और सबसे पहले अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए, और खुदाबंद तेरे नाम में हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हिलाओ अपने हाथों को और अपने देश को खुदाबंद के लहू में छुपाते हुए उसकी बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरा आत्मा हमारे देश को छुए खुदाबंद, इसकी इकोनॉमी को छुए। आने वाली सारी मुसीबतें खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर आप अच्छे मसीही हैं तो अपने देश के लिए रोज अब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं आने वाले सालों में वो अच्छा नहीं है। इसलिए आपको प्रार्थना करनी है। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए, आप जहां से भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। और याद रखो, थर्सडे मीटिंग को आपको लगता है कि शायद मैं नहीं आऊंगा, सिर्फ बड़ी मीटिंग में आऊंगा। बहुत से लोग अटेंड नहीं कर रहे थर्सडे मीटिंग की, मैं नहीं आऊंगा थर्सडे मीटिंग, नॉर्मल मीटिंग में। मैं आपको बता रहा हूं, हर थर्सडे मीटिंग में यहां आऊंगा, हर थर्सडे। ओके, जब तक कि मैं देश से बाहर नहीं हूं। अगर मैं देश से बाहर हूं क्रूसेड पे कहीं पर्सनल खुदाबंद के कामों में, तो मैं आपको बता के ही जाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर मैं हूं तो मैं यही हूं। उठाओ अपने हाथों को। आज से हम एक शुरुआत कर रहे हैं थर्सडे की, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे थर्सडे को एक स्पेशल मीटिंग करने के लिए बोला है। ये उन लोगों के लिए भी होगी जो संडे अपनी अपनी सेवकाइयां करते हैं या और कोई काम है उन्हें संडे अपनी चर्च में, लेकिन थर्सडे एक मौका होगा उनका कि वो स्पिरिट में फिल हो सकते हैं। यहां आकर आग में भर कर वापिस जाएंगे वो, और प्रार्थना करके स्पिरिट फिल्ड होके वापिस जाएंगे, तो बड़े बड़े कार्य अपनी लाइफ में होता हुआ देखें। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। मैनू गले नाल लाया, नाल इज्जत वधाई, मैनू अपना बना के मेरी हिम्मत वधाई। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। हम कभी कभी अपने देश के लिए प्रार्थना करते थे पहले, लेकिन फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है ये भयानक है। तो हमें एवरी डे अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। मैं नहीं चाहता चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो, इकोनॉमी बैड हो, लोग डेस्परेट हो जाएं। इसलिए अपने हाथों को उठाएं पहले से ही, आज से ही, आज से रोज एवरी डे आप पर्सनल प्रार्थना में भी अपने देश को आज से याद रखेंगे। सब लोग जैसे आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने देश के लिए इसी तरह से प्रार्थना करें। उठाओ अपने हाथों को अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। जब लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, खुदाबंद तेरी सुरक्षा, तेरी बरकत हमारे देश पर हो। जिस जिस जगह से लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, उन देशों पर भी तू अपनी कृपा को रखना। तूने अब्राहम को कहा था, तेरे कारण अगर उस देश में 10 धर्मी हो तो मैं उसको नाश ना करूंगा। पिता, तू अपने लोगों की, अपने धर्मियों की प्रार्थना को सुनता, खास कर उनकी जिनको तू अपना दोस्त कहता है। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे जीवित नाम में हमारे देश की बरकत के लिए, उन मुसीबतों से छुटकारे के लिए, क्योंकि हम जो खुदाबंद तेरे नाम के लोग हैं इसी देश में रहते हैं। तूने कहा जहां तू होगा वो जगह, वो देश, वो स्टेट तेरे कारण आशीषित होगी। पिता, हम मांगते हैं तेरे जीवित नाम में उस आशीष को इन सब लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी जो आज तेरे भवन में मौजूद हैं, इनके परिवारों के ऊपर भी खुदाबंद, जो कुछ ये करते हैं, जो काम ये करते हैं, जो जॉब्स ये करते हैं, जो बिजनेस ये करते हैं, खुदाबंद जिस कैरियर में ये हैं, उस कैरियर में भी, उन जॉब्स में भी, उन बिजनेस में भी तेरा हाथ ये देखने पाए और बड़ी बरकत को देखने पाए। पिता, तेरे जीवित नाम में एक बड़ी बेदारी को ये अपने और अपने परिवार के अंदर भी देखने पाए। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं सब वॉलंटियर्स के लिए,
उन सब काम करने वाले लोगों के लिए जो इस सेवकाई में अपने जीवन को देकर काम कर रहे हैं। पिता तेरी बरकत उनके शरीरों के ऊपर, उनकी आत्माओं के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर हो जाए खुदाबंद। और ये सब काम जो ये तेरे भवन में कर रहे हैं उसके बदले वो आशीषित हों और सारी बैड न्यूज़ कैंसिल हो जाए, और ये सारी बैड न्यूज़ कैंसिल होकर गुड न्यूज़ में बदल जाएं खुदाबंद। तेरा आत्मा अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद इस चर्च के लिए, सेवकाई के लिए। संडे को क्योंकि काम चल रहा है, मेरी काफ़ी टीम उधर है, संडे बाइबल कॉलेज की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो अपने हाथों को उठाएंगे बाइबल कॉलेज के लिए, क्योंकि संडे उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अपने हाथों को उठाओ बाइबल कॉलेज के लिए। खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ कार्य करे। जितने खुदाबंद स्टूडेंट, जितने लोग उस बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, तेरे नाम की महिमा को सीखने के लिए आए खुदाबंद, मेरे पिता वो एक माइलस्टोन हो, बड़े बड़े काम वहाँ पे हों, बड़े बड़े लोग वहाँ पर तैयार हों जो तेरे किंगडम में इफेक्टिव होकर काम कर सके। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने बाइबल को उठाएंगे और कहेंगे, पिता आज का वचन मेरे लिए हो, ये वचन मुझे शुद्ध करे, ये वचन मुझे ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा मैं आशीषित हूँ, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मांगेंगे अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ये वचन मेरी जिंदगी में फल लाए खुदाबंद। ऊंची आवाज से मांगेंगे। ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हुए, खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर ये वचन आज मैं जो सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके खुदा। उठाओ अपने हाथों को।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है तारीफ कर दो जोर से। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 7 से लेके 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। अपने पड़ोसी को बोलो, धन्य है वह पुरुष, आशीषित है वह पुरुष, खुश है वह पुरुष जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को अपना आधार माना है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसको असाध्य रोग लग गया है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का मैं फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में मूर्ख और मूढ़ ही ठहरता है। जोर से हालेलुया बोलो जरा। यहां पर 2 तरह के व्यक्ति परमेश्वर ने दिखाए हैं। एक व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर यानी वचन को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान है लिखा जो किनारे पर लगाया गया, उसको पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नदी का पानी उसको लगातार सींचती है। और यही बात भजन संहिता में लिखी है कि वो अपनी ऋतु में फल लेके आएगा और उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। और फिर 9 आयत में वचन मुड़ जाता है और वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर आज आप दुनिया को देखेंगे तो हर जगह आपको ट्रबल दिखाई देता है। पहले ही मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर आधारित थे कि न्यूज चैनल पे कोई न्यूज आ गई तो हमें मालूम होता था, अच्छा फलाने सेलिब्रिटी की लाइफ में ये हो रहा है। अब जब से सोशल मीडिया आया है, सब की लाइफ एक्सपोज हो गई है कि वो क्या कर रहे हैं, किधर हैं, उनकी लाइफ में क्या है। सोशल मीडिया ने ये